नमस्कार, मेरा नाम है अश्वनी और इस वक्त मेरे साथ एक स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? जूही मौर्य। जूही मौर्य। कौन सी क्लास में हो आप? क्लास 9th में। क्लास 9th में हो? हाँ। कहाँ घर है आपका? हम कर्मा से आए हैं। कर्मा से आई हैं जीके का टेस्ट देने के लिए। जूही मौर्य, आपको पता है हम 10 क्वेश्चन टोटल करेंगे, ठीक है? 10 में से यदि आपने 10 का सही आंसर किया तो आपको एक अच्छा बम्पर प्राइज़ मिलेगा, जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप या फिर स्मार्ट वॉच। यस सर। लेकिन अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्राइज़ नहीं देंगे, प्राइज़ हम देंगे, ओके? पर वो सरप्राइज़ रहेगा, वो भी लास्ट में मिलेगा आपको। यस। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं आपसे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, अमीबा में सभी कार्य कितने कोशिका द्वारा संपन्न होते हैं? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी अनगिनत। 1 कोशिका से। 1? हाँ। आप इसको एक्सप्लेन कुछ कर सकती हैं क्या, अगर कर सकें तो? क्योंकि अमीबा जो है ना वो प्रोकैरियोटिक होता है, तो प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं उनमें एक कोशिका ही जीवन के सारे मूलभूत क्रियाओं को करती है। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है यार, मतलब देखो कितना अच्छा नॉलेज है। चलिए मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूँ, ओके? चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। पौधे में ऊतक कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए जीवित, ऑप्शन नंबर बी मृत, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ओके? और ऑप्शन नंबर डी संयोजी। आई थिंक ए और बी दोनों होगा। हाँ। इसको आप एक्सप्लेन कर पाओगे थोड़ी बहुत? क्योंकि मेरे टीचर ने हमको पढ़ाया था कि अमीबा में जो होता है ना, दृढ़ोतक ऊतक भी होता है और वो मृत होता है, तो और अमीबा में और सारे ऊतक भी होते हैं जो जीवित होते हैं, तो लॉजिकली तो दोनों होने चाहिए। चलिए बहुत अच्छा है और बिल्कुल सही आंसर आपका। क्या नाम बताया था आपने? जूही मौर्य। जूही, आपने बहुत अच्छा आंसर किया। 2 क्वेश्चन में से दोनों ही आपका बिल्कुल सही आंसर था और साथ में आपने एक्सप्लेन भी किया है, बहुत अच्छा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तीसरे नंबर पे। थोड़ा कठिन हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, जीवन की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन देता हूं मैं आपको, कोशिका, ऊतक, अंग या फिर अंग तंत्र। कोशिका है तो क्या इसको भी आप एक्सप्लेन कर देंगे? सर, क्योंकि ना जो कोशिका होती है वो हमारे जीवन की मूलभूत इकाई होती है और कोशिका से मिलकर ऊतक बने होते हैं। कोशिका के ग्रुप से ऊतक बने होते हैं और कोशिका हमारे जीवन की सभी क्रियाओं को करती है, तो कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है। क्योंकि कोशिका वो सूक्ष्मतम संरचना है जो हमारे शरीर को बनाती है। जैसे कोशिका से ऊतक बनते हैं, फिर ऊतक से अंग बनते हैं, अंग तंत्र ऐसे बनते हैं। तो बहुत लोग जो आज देख रहे हैं, एक चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि इस बच्चे के पास क्या नॉलेज है कि हर एक आंसर को वो एक्सप्लेन कर रही हैं। अगर आपको ऊतक के बारे में समझाना हो कि क्या ऊतक क्या होता है? समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका मूलभूत संरचना भी समान हो, वो ऊतक कहलाती हैं। ले बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। चलिए मैंने आपसे मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन किए और तीनों का आंसर आपने प्रॉपर दिया। और चौथे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो ध्यान से सुनिए। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों को कौन कौन से वर्ग में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन दूं क्या? हाँ दीजिए। ऑप्शन नंबर ए विभज्योतक, ऑप्शन नंबर बी स्थायी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी अस्थायी ऊतक और ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। कंफर्म? यस सर। पक्का? यस सर। चलिए बहुत अच्छा है, ए और बी दोनों बिल्कुल सही आंसर है। और अगर इसमें एक्सप्लेन करना चाहें तो? क्योंकि विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक ये पादप ऊतक के 2 प्रकार होते हैं और विभज्योतक ऊतक में 3 चीज़ें आती हैं, अंतर्वेशी, पार्श्व और एक अंतर्वेशी आता है, पार्श्व आता है और एक कुछ होगा, मतलब हमको अभी इतना लर्न नहीं है। फिर स्थायी ऊतक में 2 चीज़ें आती हैं, एक जटिल ऊतक होता है, उसमें मतलब नहीं जटिल ऊतक नहीं, एक फ्लोएम होता है और एक जाइलम होता है। फ्लोएम जाइलम क्या करते हैं? जाइलम जो होता है वो हमारे मृदा से
खनिज लवण और जल को पादपों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और फ्लोएम जो होता है ना, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब पूरी हो जाती है तो फूड को वो प्लांट के पूरे भागों में लेके जाता है। और जो विभेद्योतक ऊतक में जैसे हमने बात किया था, तो अंतर्वेशी जो होता है ना, वो पौधों को बढ़ाता है, और जो पार्श्व होता है पौधों की चौड़ाई को बढ़ाता अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपने अभी तक 4 आंसर किए, 4 क्वेश्चन किए गए, जिसमें से चारों ही आपने बिल्कुल सही आंसर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका से पूछा जाएगा 5वां। वो जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था, किसने देखा था, पता है आपको? ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके। तो कब देखा था ये बता सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि बुक में नहीं दिया है। बुक में नहीं दिया है। हाँ। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। 5वां आंसर, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन तथा सॉन ने 1838 से 1839 के बीच में। श्योर हो? हाँ। कंफर्म डेट अलग तो नहीं है कुछ? नहीं, सही है। किसने दिया था, एक बार और बता दो। स्लाइडेन तथा सॉन ने। बिल्कुल बहुत सही जवाब, और अच्छी बात है कि इनको डेट भी याद है कि कब दिया था, है ना? चलिए, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन 7वें नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन है, जीवन की इकाई है जीन, डीएनए, जीव या फिर कोशिका? जीवन की इकाई है कोशिका। कोशिका है? हाँ। ओके, बहुत बढ़िया। कोशिका के बारे में कुछ बताइए आप। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह सबसे छोटी इकाई होती है हमारे शरीर की, और इसकी खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने अपने लैब में ना कार्क के टुकड़े में जब वो सूक्ष्मदर्शी से देखे तो उसमें मधुमक्खी की जैसी संरचना दिखी, और जो वास्तव में मृत पादप कोशिका की कोशिका भित्ति से बनी थी, और उन्होंने उसको कहा कि ये सेलुला है, बट बाद में इसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम सेल हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब और बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, है ना? जो 9th क्लास के बच्चे होंगे या जो 10th क्लास के होंगे या फिर 9th में जो आने वाले होंगे, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है ये आपका आज का जो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारत की उत्तर से दक्षिण की जो हाइट है वो टोटल कितनी है? ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन दूँ या आप दीजिए? दूँ? ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए 3263 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे लास्ट में 2000, सबसे लास्ट में है 2933 बोले थे ना? हाँ, पर मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, चौड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, लंबाई की बात कर रहा हूँ, यह ध्यान देना। अच्छा, 3224, वही सी वाला। आपके बेनिफिट के लिए मैं आपको 2 ऑप्शन कर देता हूँ इसमें, ठीक है? दोनों में से एक परफेक्ट सही है, आप उसका आंसर बताइएगा। 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। गलत हो गया, क्योंकि हाइट का मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाते ना तो समझ जाते हैं। हाइट का मतलब थोड़ा लंबा होता है ना? तो 3214 किलोमीटर है, लेकिन 2933 जो आपके माइंड में ये आंसर चल रहा है वो चौड़ाई की है। आपको आंसर शायद याद था, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, है ना? तो जो भारत की हाइट है वो 3214 किलोमीटर, एंड जो चौड़ाई है वो 2933। बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत सही जवाब आपका। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ, पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट 9th नंबर पर क्वेश्चन है आपका, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज स्टार्सबर्गर ने की थी। ओके, और आपको ये पता है कि कब की थी? क्योंकि ये आंसर बिल्कुल सही है आपका। कब की थी ये पता है आपको? नो सर, क्योंकि बुक में ना नहीं दिया है। ये नंबर 10 और लास्ट, आनुवांशिकी की इकाई है डीएनए, आरएनए, जीन या फिर गुणसूत्र? आनुवांशिकी की इकाई जीन है। हाँ। वेल डन यार, क्या बात है, क्या गजब का नॉलेज है आपका। और यहाँ पे आप जीके का टेस्ट देने आई, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। हाँ। आपके लिए प्राइस है हमारी तरफ से, क्योंकि ये रहा, ठीक है?